हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इबादत से। 27वीं की रात थी। लाजमी आप लोग ताक रातों में इबादत करें, जितना आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी पूरी रात करें, लेकिन इतना करें कि बस दिल को सुकून हो जाए आपके। तो मैंने बच्चों को और मन्नत ऊपर इबादत कर रही थी, मैं नीचे थी, और उज़ैफ़ा भी इबादत कर रहा था माशाल्लाह से, और हमें देख के मिकाल भी कर रहा था। तो बस बताना तो नहीं चाहिए कि हमने कितना पढ़ा कितना किया, लेकिन ये बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आपके दिल में भी कुछ आ जाए। हम और चीज़ें तो शेयर करते हैं, स्किन केयर की फ़लानी चीज़ ये वो, तो ऐसी चीज़ें शेयर करने से हम कहते हैं नहीं, ये नहीं सोचें कि ये हम दिखावा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का हम दिखावा करते हैं, कपड़ों का, स्किन केयर का, लेकिन इबादत का दिखावा करने में भी कोई बुरी बात नहीं है। तो 27वीं की रात थी, तो मैंने तो दिल में पक्का इरादा किया कि मैं सारी ताक रातों में इबादत करूँगी, क्या पता कौन सी रात लैलतुल कदर हो। तो इबादत वगैरह की हमने। अब बच गए थे कोई अजान होने में 1 घंटा रहता था। फिर मैंने शावर लिया और फिर उसके बाद जी मैं आगे स्किन केयर करने। हूर भी मेरे साथ आ गई थी और ओरियो भी आ गई थी, मिकाल भी आ गया था। माँ ऐसी चीज़ होती है ना, जहाँ पे माँ होती है ना, बच्चे वहीं पे होते हैं। हस्बैंड मेरे बाहर थे, तो मैंने 10 दफ़ा मिकाल को बोला बाहर जाओ, लेकिन नहीं, उसने मेरे साथ ही खड़े होना है। अब हूर को लगेगी थड़प चप्पल चप्पल नहीं, सॉरी, थप्पड़। तो वो इसलिए कि मेरा आई कंसीलर जो था हूर ने प्रेस करके सारा गिरा दिया। कहती मम्मा आप वैसलीन क्यों लगाती हैं, आई कंसीलर आपके पास पड़ा है, आप वो क्यों नहीं लगाती हैं। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं नहीं लगाती, मुझे वैसलीन ज़्यादा सूट करती है, बहुत अच्छा काम करती है वैसलीन। एक बात बताऊँ आपको, आई सर्कल के लिए मेरे पास हज़ारों चीज़ें पड़ी हैं इस सर्कल की, लेकिन नहीं, मैं नहीं लगाती, क्योंकि मैं यही लगाती हूँ। तो बस साथ हमारी गपशप भी चल रही थी। मैंने इसको मारा भी मजाक से था, और इसीलिए वो भी हंस रही थी, मैं भी। मतलब पता नहीं, मैं कभी बच्चों को मार ही नहीं सकती हूँ, मैं ऐसी माँ हूँ। मुझे खुद फील नहीं होता कि मैं क्यों ऐसी हूँ। ना मैं मारती हूँ, ना मेरे हस्बैंड मारते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड की बात ये लोग मान लेते हैं, लेकिन मेरे से ये ना ज़रा फ्रेंड्स वाला वो होता है हमारा, मेरा और इनका। मतलब ये चीज़ नहीं होती कि बस मैंने चीज़ बोली है तो वो करनी ही करनी है। हम फ्रेंड्स की तरह होते हैं, गपशप करना, मजाक करना एक दूसरे के साथ। तो बस फिर इसके बाद ही हेयर ब्रश कर लेंगे, और सहरी का टाइम हो गया था। हम फ्रोज़न पराठे लेकर आए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा रमज़ान में तुम्हारा भी रोज़ा होता है, तो मिकाल जो पराठा मांगता है तुम फ्रोज़न पराठा बना लिया करो। तो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ मिकाल सिर्फ पराठा खाता है, अगर वो भी वो हेल्दी ना खाए तो क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने हस्बैंड के कहने पे ले तो लिए थे। तो काफ़ी अर्से बाद बना रही थी। और दूसरा, ये डॉन के जो होते हैं, बहुत ही डॉन के हैं या कैनेंस के हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। ये किस कंपनी के थे मैंने नहीं देखा। ये किस कंपनी, सबरोसो के बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, डॉन के फिर भी अच्छे होते हैं। मतलब उसका ना पैक भी बड़ा होता है, 30-40 वाला पैक भी आता है। तो और ये देखें ज़रा, ये सारा नीचे ना चिपक गया। मैं उनमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, यकीन करें, लेकिन इस पे ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो फिर इसीलिए मैंने ऑयल लगाया। और अब नेक्स्ट जो मैं बनाती जाऊँगी ना, नीचे ऑयल लगा के फिर बनाती जाऊँगी। और ये जो हूर मेरे सर पे खड़ी होती है ना, वो देखिए, ये पराठे ऐसे होते हैं कि आपने फ़ौरन निकालना है और फ़ौरन बनाना है। पता तो सबको ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, जो लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ ये बता रही हूँ। फ्रोज़न पराठे कभी फ्रिज से निकाल के नहीं रखना, क्योंकि वो फिर उतारने में बहुत मुश्किल होगी, शॉपर उसका रिमूव करने में। फ़ौरन फ्रीज़र से निकाले और फ़ौरन बना दिया। अब मैं तवा रिमूव करके इसको धो के फिर से रखूँगी, और फिर से मैं ऑयल लगा के बनाऊँगी। ऑयल लगा के सही बन गए थे, मतलब अच्छे थे। और फिर बच्चों को ये बना दिया था, और हम सो गए। सुबह 7 बजे इन्होंने स्कूल भी जाना होता है। रूटीन कुछ इतनी ख़राब हुई हुई है, यकीन करें, समझ ही नहीं आती। इंस्टाग्राम पे मैं जाती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, मैंने कोई स्टोरी ही नहीं लगाई। मतलब आखिरी रोज़े बहुत सख्त होते जा रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं ना कि हम यूज़ टू हो गए, हम ये हो गए, हम वो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सख्त लग रहे हैं आखिरी रोज़े। पता नहीं क्यों, मतलब थक जाती हूँ, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है बच्चों पे, घर पे, और पता नहीं क्या क्या होने लग गया है, नहीं समझ आ रही। हर चीज़ जब रूटीन में नहीं हो ना, मेरा काम, मेरा घर रूटीन में नहीं हो, तो फिर मुझे गुस्सा आता है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो काम रूटीन में इसलिए नहीं हो रहा कि मैं लेट उठ रही हूँ। लेट जब उठती हूँ तो फिर आपको पता है सारी रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाती है घर की। मतलब ज़ोहर के बाद मैं उठ रही हूँ, तो 2-3 बजे फिर काम वालियाँ जो होती हैं काम करती हैं, और उसके साथ फिर मतलब मैं नमाज़ पढ़ी, किचन में चली गई। बहुत टफ रूटीन हो गया। अच्छा, लिप्टन का ये डब्बे का मैं आप लोगों को बता दूं, रमज़ान के ऑफ़र में ये आया हुआ है, 1300 का मैंने लिया विद डब्बा।
ये डब्बा स्टील का डब्बा है। अच्छा, इस डब्बे का मैं आपको कल कह रही थी, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो लिप्टन की पत्ती आप जाके ले लें। काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये डब्बा, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें डाल के रखूँगी, थोड़ी सी सेट हो जाऊँ ना, इसलिए। बस फिर उठे और फिर मैं आ गई, नमाज़ मैंने पढ़ी सबसे पहले ज़ोहर की, और फिर कुरान शरीफ की तिलावत की, और फिर उसके बाद क्या किया, हाँ घर की चीज़ें वगैरह थोड़ी सेट इधर उधर, आपको पता है हाथ तो लगाना ही पड़ता है, आप चाहे जो भी करें। मिकाल को नहलाया, उज़ैफ़ा नहाया, उनका सर जुओं वाली कंघी उनको लगाई। बच्चे हैं, स्कूल गोइंग होते हैं तो लाजमी उनका सर साफ़ करना पड़ता है, लड़के ही क्यों नहीं हों। और मिकाल की पूरी ऑयल से अच्छी सी मसाज मैंने की, और फिर इतने में ही यकीन करें इतना लेट हो गया था, 4 बज गए थे। तो फिर मैं किचन में आ गई, मैंने कहा ये काम तो मैं कर लूँ हल्का फुल्का। बाकी चीज़ें रिकॉर्ड इसलिए भी नहीं करती कि आप लोग बोर नहीं हो जाएं डेली की एक ही रूटीन देख देख के। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताना, मैं रिकॉर्डिंग किया करूँगी। इसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में मैं सबसे पहले रोल का बैटर बना दूंगी, और इस पर भी मेरे हस्बैंड ने कहा ये भी नहीं बनाना था, तुम क्यों बनाती हो, रमज़ान है बस, अब तो पूरे रमज़ान हमने खाया, अब हल्का फुल्का सिर्फ खाना होना चाहिए और फ्रूट होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं। लेकिन पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, बच्चों का रोज़ा होता है, मतलब टेबल पे खाली दस्तरखान पे खाना हो तो वाह वाह दे, तो कैसे होगा, नहीं समझ आती। तो उसके बाद मैंने चिकन लिया, चिकन के अंदर आज मैंने ग्रीन प्याज डाला, बहुत ही अच्छा लगता है। रेड चिली नहीं डाली मैंने, ब्लैक पेपर डाला, लहसुन अदरक का पाउडर डाला, इसको अच्छे तरीके से भूना और ग्रीन ऑनियन डाल दिया। ठीक है, ये बैटर तैयार करके मैं साइड पे रख लूँगी। हेल्पर के साथ मिलके मैं इसके रोल बनाऊँगी। रोल बनाते हुए भी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि फिर आप लोग बोलते हैं रोल तो सबको ही आते हैं, आप क्यों रिकॉर्डिंग कर रही हैं। अच्छा, ये रोल बहुत ही मज़े के बने थे, आगे जाके मैं आपको इसका बताती हूँ। इसके बाद जी चॉकलेट ले ली, कुकिंग चॉकलेट मेरे पास पड़ी हुई थी, ये मैं डोनट्स में यूज़ करती हूँ। आज मैं इसके लिए इसका स्ट्रॉबेरी के ऊपर इसको मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो चॉकलेट को कट कर दिया, थोड़ा सा दूध डाला, चॉकलेट डाली और इसको अच्छे तरीके से मेल्ट किया। ज़्यादा पकाना नहीं है, जलने की स्मेल नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। मेरे पास ओलपर की मलाई भी पड़ी थी, लेकिन मैंने कहा वो डब्बा खुल गया तो एक चम्मच के लिए पूरा डब्बा ही ज़ाया हो जाएगा। क्रीम वाला फ्रूट चाट बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, तो घर की मलाई और उसके ऊपर मैंने ब्लू बैंड डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, थोड़ा घना करेंगे, इतना घना करेंगे कि ये उसके ऊपर स्टे कर ले, स्ट्रॉबेरी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम इसमें स्ट्रॉबेरी डिप कर करके रखते जाएंगे। कोई एक चीज़, वाह वाह मिकाल संगा, वाह वाह दी। इसके बाद जी स्ट्रॉबेरी को मैं डिप करके साइड पे रखती जाऊंगी। मन्नत की सियाईज बिल्कुल एंड पे आने वाले हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी होने लग गई है, सारा दिन रात वो पढ़ती है, नहीं तो ये काम मन्नत का होता है, ये मन्नत ही डेकोरेट करती है। इसके बाद जी ये हो गए डन, इसको चले जाएंगे फ्रिज में। फिर मैंने चने लिए थे, इतने मज़े के ये चने थे, यकीन करें जब भी फ्रूट चाट बनाए ना छोटा चना लेना, आपको खुद फील होगा। चनों में नमक डाल के मैंने रख लिया था। ये लहसुन का पेस्ट, ये अदरक का पेस्ट और ये ग्रीन चिली, ये घर में इसलिए बनाया है कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बाहर से जो लाते हैं उसका बिल्कुल फ्लेवर ही नहीं होता, जितना भी डालो और पानी बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो इसलिए मैंने कहा मैं घर में बना लेती हूँ। रोल को भी मैंने इसके अंदर अच्छी खासी मैंने चीज़ डाली थी और उसके साथ मैंने फिर उसके ऊपर ये बैटर रखा था। इतने मज़े के रोल बने थे ना, यकीन करें अभी 5 मिनट पहले फिर मैंने दोबारा से खाए हैं। इसी के साथ चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत